हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भगवान वर्णों के लिए प्रश्नावली 9B को सॉल्व कर रहे हैं। 12 का ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज 12 का बी सॉल्व करेंगे। तो 12 का बी है कि आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु EFG और H है, तो सिद्ध करें कि EFGH एक समचतुर्भुज है। अथवा उसी क्वेश्चन को दिया है दूसरे टाइप से, सिद्ध कीजिए कि आयत की क्रमागत भुजाओं के जुग्मों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड से एक समचतुर्भुज बनता है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु EFG और H है। सिद्ध करना है कि EFGH एक समचतुर्भुज है। तो रचना कर लेंगे, विकर्ण AC और BD को मिला देंगे। ठीक है, विकर्ण AC और BD को मिला देंगे। पहले विकर्ण BD को ही मिला देते हैं। विकर्ण AC BD और AC को मिला देंगे। ये हो गया। मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करने के लिए विकर्ण AC और BD को मिला देंगे। उपपत्ति में लिखेंगे, हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण जो होते हैं समान लंबाई के होते हैं। हम ये क्लास 8 में पढ़े थे। एक प्रायोगिक सत्यापन माप के आधार पर जो है प्रायोगिक सत्यापन किया गया था कि आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। और क्लास 9 में पढ़े हैं कि साधारण प्रतीक या सम इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट में पढ़े हैं, एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम में कि आयत के विकर्ण जो है समान लंबाई के होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण जो होते हैं, आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं या समान होते हैं। तो इसलिए हो जाएगा AC बराबर BD हो जाएगा, इसलिए AC बराबर BD हो जाएगा। AC बराबर BD ये आपका मान लेते हैं पहला समीकरण। अब चूंकि हमको सिद्ध करना है कि EFGH एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो समचतुर्भुज किसको कहते हैं? समचतुर्भुज उस समानांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, समचतुर्भुज पढ़े थे, यहाँ पर है। उस समांतर चतुर्भुज को विषम कोण समचतुर्भुज या केवल समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमको EFGH समचतुर्भुज उस समांतर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो पहले इसको समांतर और भुजा जो है चारों भुजा को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर AC बराबर BD हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय में है प्रमेय नंबर 26 कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में E और F जो है, E और F क्रमशः त्रिभुज ABD की भुजाओं, त्रिभुज ABD की भुजाओं AD और AB का मध्य बिंदु है। भुजाओं AD और AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, तो इसलिए लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से आपका हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से प्रमेय नंबर 26 से EF जो होगा, EF समांतर हो जाएगा BD के और EF बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। EF समांतर हो जाएगा BD के और EF बराबर हो जाएगा 1/2 BD। ठीक है, इसको मान लेते हैं सेकंड समीकरण। ठीक है, फिर लिखेंगे सिमिलरली, चाहे इसी प्रकार जो है इसको लिखते हैं सिमिलरली। इसका शॉर्टकट में इस तरह से लिख देते हैं सिमिलरली। इसी प्रकार जो है त्रिभुज जो है, त्रिभुज ABD में हो गया, त्रिभुज ABD में कर लिया। अब त्रिभुज BCD में देखते हैं, त्रिभुज जो है BCD में। ठीक है, त्रिभुज BCD में मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा,
मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ या लिख देंगे इंग्लिश में मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा त्रिभुज BCD में देख रहे हैं तो GH बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BD और GH समांतर हो जाएगा BD के। मध्य बिंदु प्रमेय से GH जो है समांतर हो गया BD के और GH बराबर हो जाएगा 1/2 BD। ठीक है, ये हो गया सेकंड नहीं थर्ड समीकरण। फिर लिख देंगे सिमिलरली या इसी प्रकार त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु प्रमेय से आपका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से ABC में तो FG जो है AC के समांतर हो जाएगा और AC का आधा हो जाएगा। FG बराबर हो जाएगा, FG समांतर हो जाएगा AC के और FG जो है FG बराबर हो जाएगा 1/2 AC। इसको लिख देंगे चौथा समीकरण। और सिमिलरली इसी प्रकार जो है त्रिभुज बच गया कौन सा है, त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से EH बराबर हो जाएगा 1/2 AC और EH समांतर हो जाएगा AC के। EH जो है समांतर हो जाएगा AC के और EH बराबर हो जाएगा 1/2 AC। तो EH जो है EH समांतर हो जाएगा AC के और EH बराबर हो जाएगा 1/2 AC। ये आपका हो जाएगा 5 समीकरण। ठीक है, तब देखिए समीकरण जो है फर्स्ट में है AC बराबर BD है और सेकंड में है AC बराबर BD है और ये सब जो है EF जो है GH जो है FG है ये 1/2 BD या AC के बराबर है। इस प्रकार जो है ये चारों भुजा बराबर हो जाएगा, EF GH FG और EH जो है बराबर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 और 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए EF है, EF बराबर 1/2 BD है तो EF बराबर हो जाएगा सेकेंड और थर्ड में क्या हो जाएगा 1/2 BD। EF बराबर GH बराबर AC और BD बराबर है तो इसलिए बराबर हो जाएगा इसके FG बराबर EH बराबर हो जाएगा, FG बराबर हो गया EH। ठीक है, इसकी चारों भुजा बराबर हो गई। तो अब चूँकि और यहाँ पर देखिए EF समांतर है BD के, EF समांतर है BD के, GH समांतर है BD के, GH समांतर है BD के। और लिखेंगे समीकरण जो है समीकरण आपका हो जाएगा सेकंड और थर्ड से क्या है समांतर वाला ले लेंगे। EF समांतर है BD, EF समांतर है BD के और GH समांतर है BD के। तो इसलिए हो जाएगा ये EF जो है समांतर है BD के और GH समांतर है BD के। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा GH के। ठीक है, चूँकि EF समांतर है BD के और GH समांतर है BD के, यहाँ पर देख लीजिए EF जो है समांतर है BD के और GH समांतर है BD के। तो इस प्रकार जो हो जाएगा, इसलिए EF जो है EF समांतर हो जाएगा GH के, क्योंकि प्रमेय नंबर 7 में हम लोग पढ़े थे कि रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पर रेखाएं EF और GH जो है एक ही रेखा BD के समांतर है, इसलिए वो आपस में समांतर होगी। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि रेखाएं
रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, एक ही रेखा के समांतर होती हैं, समांतर हों तो परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर जो है समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। आपका ये प्रमेय नंबर 7 था। ठीक है, तो आपका हो गया। फिर देख देंगे इसी प्रकार सिमिलरली EF समांतर हो गया यहाँ पर GH के, तो उसी प्रकार जो है FG जो है FG समांतर हो जाएगा EH के। FG जो है FG समांतर हो जाएगा EH के, FG समांतर हो जाएगा EH के, FG जो है समांतर हो जाएगा EH के और EF समांतर हो जाएगा GH के। इस प्रकार आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर हो गई, तो इस प्रकार EF GH के समांतर चतुर्भुज हो गया और EF GH के चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो इस प्रकार ये EF GH क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार जो है, इस प्रकार चूंकि चतुर्भुज EF GH में EF समांतर होगा GH के और FG समांतर हो जाएगा EH के, तो इस प्रकार चतुर्भुज जो है EF GH आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई, तो चतुर्भुज EF GH एक समांतर चतुर्भुज हो गया, EF GH एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, EF GH एक समांतर चतुर्भुज होगा और यहाँ पर जो है इस समीकरण इसको मान लेते हैं कितना, 6 समीकरण। तो लिख देंगे, अतः यहाँ आप लिखेंगे चूँकि चतुर्भुज EF GH में EF GH एक समांतर चतुर्भुज हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज होगा और समीकरण 6 से इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसकी चारों भुजाएं जो है, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज EF GH एक समचतुर्भुज होगा। यही सिद्ध करना था हमको। ठीक है, यही सिद्ध करना था हम लोगों को, ये EF GH एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये आपका हो गया कि सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार जो है हम लोग इस क्लास में 16 का भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अब अगले क्लास में 12 का सी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।